वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे करेंट इन मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में। हमारे मेटालिक कंडक्टर्स में हमारे यहाँ जो कंडक्टर यूज होता है मेटल का बना हुआ होता है, कॉपर एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, तो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है इसकी बात हम लोग करेंगे। मैंने इससे पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, दैट मीन्स करंट होना चाहिए। फिर तो हम इसमें ला करके बल्ब लगा देंगे, बल्ब ऐसे लगा दिया और बल्ब को लाइट करने लग जाना चाहिए था, है ना। बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया, दो टर्मिनल को लगाया और बल्ब को जल जाना चाहिए था, ग्लो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्ब नहीं जलता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम लोग नज़र डालते हैं किसी मेटालिक कंडक्टर के। तो बेसिकली जो चार्जेस हैं मेटालिक कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। ऐसा है, क्लियर बात। अब चूंकि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, मूवमेंट होना चाहिए। तो बट ये सारे के सारे क्या है, फ्री टू मूव हैं, इनका रैंडम मोशन होता है ना, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा, कोई इधर मूव कर रहा, कोई इधर मूव कर रहा, कोई इधर, है ना। सबका मोशन क्या है, जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो किधर है, रैंडम मोशन हो रहा है। तो अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर करेंगे, अगर हम ऐसा कंसीडर किया, हमने सपोज कर लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग लेते हैं ऐसा, तो इस एरिया से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उन सबका मोशन जो है वो रैंडम मोशन है, रैंडम डायरेक्शन है। तो एज एवरेज करंट की बात की जाए तो वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। एवरेज अगर बात की जाए तो वहां पे करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, रैंडम मोशन है, फिक्स्ड मोशन नहीं है। तो इसलिए करंट क्या होगा, जीरो होगा। अब चूंकि हमने डिफाइन किया है कि करंट क्या है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज है और करंट जीरो है, तो दैट इज वाई हम लोग क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रेस्ट में। इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेना है, एवरेज करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज जीरो। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, दैट इज व्हाई एवरेज करंट क्या हुआ, जीरो हुआ। तो हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टेशनरी हैं इनिशियली। तो इलेक्ट्रॉन्स आर assumed to be a stationary, इसलिए हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रेस्ट में है। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि करंट क्या है, जीरो। करंट क्या है, जीरो है, इसलिए क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में है। अब क्या होता है, अगर हम उसे बैटरी से कनेक्ट कर दें या फिर पावर सोर्स से कनेक्ट कर दें, तब क्या होता है, तब फिर बल्ब क्यों जलता है, तो उसकी बात हम लोग करें। अब हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर कंडक्टर के इंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए। देखो यहां पर हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का हायर पोटेंशियल है, तो कंडक्टर के इस एंड पे क्या आ गया, हायर पोटेंशियल। यहां लोअर पोटेंशियल है, नेगेटिव है, तो यहां पर क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया। मतलब अब इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे क्या हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, अब सेम पोटेंशियल नहीं है दोनों एंड। तो अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। क्या डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से जितने भी चार्जेस हैं
जितने भी चार्जेस हैं, इन चार्जेस पे क्या लगना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब दो तरह के चार्जेस हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे भी फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन प्रोटॉन बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन अब सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, और इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, और इसलिए क्या होगा, यहां पर करंट होगा। करंट का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। तो इस तरह से जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है हमारे मेटालिक कंडक्टर्स के एंड्स के क्रॉस, तब वहां पर करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड एंड ऑल द चार्जेस experience force and all electrons experience force in the same direction, they start moving in the same direction, and that is why current is obtained. क्लियर बात है? ओके अब हम लोग एक नया फिजिकल क्वांटिटी यहां पर डिफाइन करने जाएंगे, उसके फॉर्मूला डिराइव करने जाएंगे, और वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आइए देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। देखेंगे यहां पे अब हमने बताया आप लोग को कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसी कंडक्टर के क्रॉस में, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और चार्जेस पे फोर्स लगता है, चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं। स्पेशली मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करता है, एंड दैट इज व्हाई करंट वहां पर डेवलप होता है उस कंडक्टर के अंदर। यहां पर देखेंगे हम लोग, सपोज कर लिया एक इलेक्ट्रॉन और ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? एल है, एल सेपरेशन है। क्लियर है? अब चूंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से करंट हो रहा है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो आइए हम लोग जरा देखते हैं। सपोज कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एल डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर बात है? यहां पर टी क्या है? एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन है, मतलब एवरेज टाइम लिया गया है। सिंस चार्जेस मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो उनका कॉलिजन भी होगा। ठीक है, तो टी को क्या मान लिया? एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन। क्लियर बात? टकराना। तो हम लोग जानते हैं एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर है? एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एल डिस्टेंस ट्रेवल किया। एल एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू। हमने क्या बताया कि एज्यूम किया गया इनिशियली कि चार्जेस क्या है? रेस्ट में है, तो इसलिए u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता? फोर्स बाय मास होता इनटू टी स्क्वायर। तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसको हटा देते हैं हम लोग। हाफ फोर्स, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा है। किस पे फोर्स लगा है? चार्ज पे फोर्स लगा है, तो फोर्स भी कैसा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू होता है E इज इक्वल्स टू होता है F बाई Q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, उस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को हम लोग लाएंगे, और उस पर जितना फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे उस पॉइंट का। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया? F बाई क्यू। दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां पर हाफ Q इंटू E बाई M इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे यहां पे। तो L बाई T, एक T को हम इधर ला लिए, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? हाफ Q। यहां पे चार्ज कौन सा मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हम लोग E लिख सकते हैं। स्मॉल ई कहने का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनटू ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल ई फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय एम इनटू टी, क्योंकि एक टी यहां पे आ गया।
अब L बाई टी है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो Vt इज इक्वल्स टू हाफ ई बाई एम इंटू टी। यहां से ये फॉर्मूला आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है वेयर Vd is drift velocity, E is charge on an electron, capital is electric field, M is mass of an electron, और टी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया, फॉर्मूला फाइंड किया। अब बात ये करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस जो है वो रेस्ट में है, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है तब। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो हम लोग एज्यूम करेंगे, हम लोग मानेंगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करता है, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिखवा दूं आप लोगों को, व्हाट इज ड्रिफ्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across the ends of a metallic conductor, then all electrons start moving with constant velocity called drift velocity। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। क्लियर बात है। तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। क्लियर है। तो हम लोग आगे देखेंगे, एक रिलेशन हम लोग फाइंड करने वाले हैं यहां पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। देन आफ्टर करंट डेंसिटी क्या होता है वो मैं बताऊंगा, तब रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे। फिलहाल हम लोग यहां पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने यहां पे एक सिचुएशन दिया हुआ है, ये कंडक्टर है, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होता है और टाइम डेल्टा टी के बाद वही इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है मूव करता हुआ। तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इंटू डेल्टा टी, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा। आगे हमने कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, यहाँ पे ए क्या है, एरिया है, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एन है, स्मॉल एन है, और ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग बात करें कि टाइम डेल्टा टी में यहां से यहां तक में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया है, मतलब कितना चार्जेस फ्लो किया, ठीक है। तो चार्जेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्जेस, चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई होता है, जहां पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इंटू ई, ई का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे एन क्या, एन इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, टोटल वॉल्यूम पता करना होगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यार एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब बाय वॉल्यूम, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू n इनटू वॉल्यूम। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इनटू वॉल्यूम हो जाएगा इनटू e, क्योंकि हमें चार्ज पता करना है। तो चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू e, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देन डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, मींस एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया कितना है, a है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Vd इंटू डेल्टा टी।
इंटू ई। वेल, जहां पे सब ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, दिक्कत आए तो फिर से वीडियो को बैक करके आपको देखना है। देन डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इंटू, चाहिए तो हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, या फिर इसको इधर लाते हैं। चलो डिवाइड कर दिया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यह कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या होता है, करंट होता है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ए ई वी डी। तो यह रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। I is equals to NaEVD, where N is number of electrons per unit volume, A is area, E is charge on an electron and VD is drift velocity। क्लियर बात है। तो यह रिलेशन आता है किसका, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर बात है। मैं एक और यहां पे सिचुएशन दिखाता हूं कि अगर एरिया कांस्टेंट नहीं हो, अगर एरिया क्या हो, वेरी करे, एरिया कांस्टेंट नहीं हो, ऐसा भी कंडक्टर हो सकता है जिसका एरिया क्या रहे, कांस्टेंट नहीं रहे, एरिया वेरी करे, तो क्या होगा, तो उसको जरा देखेंगे ध्यान से। हाँ देखेंगे, इस कंडक्टर में देखेंगे, इस कंडक्टर का एरिया कांस्टेंट नहीं है, इसका एरिया कांस्टेंट नहीं है, यहां पे एरिया कुछ और है और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कुछ और है। बट इस सिचुएशन में भी करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना करंट यहां पे होगा उतना ही करंट यहां पर भी होगा। तो करंट क्या होगा, करंट इज कांस्टेंट, एरिया इज नॉट कांस्टेंट, A is not constant, but I is constant, I is constant, and I is equals to क्या होता है, I is equals to होता है NaEVD। इसका मतलब क्या, I बाई NE, N क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट होगा। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इंटू वी डी। मीन्स क्या हुआ, ए इंटू वी डी, अगर यह कांस्टेंट है दैट मीन्स ये भी कांस्टेंट है। अगर ये चेंज ही नहीं कर रहा तो ये चेंज करेगा क्या, कभी नहीं चेंज करेगा। तो ए इंटू वी डी क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब एरिया प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट ऑलवेज। एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर एक घटेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए घट रहा है तो VD क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ए बढ़ रहा है तो VD क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां का एरिया A1 है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 है, यहां का एरिया A2 है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी V2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 इंटू V2। यह कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखेंगे, हमेशा याद करके रखेंगे। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आप लोग, इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस्ड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बतला दिया, इसको बार बार रिवाइज करें। और न्यूमेरिकल्स जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर IIT या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।